हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल नवंबर 2019 का 1B का क्वेश्चन है। ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में उन्होंने क्या कहा, प्लीज क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पर्सन है जिनको आज से 6 मंथ के बाद उनको इंटरेस्ट चाहिए 3 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए। और कितना लोन चाहिए? तो 50 करोड़ चाहिए उनको। 50 करोड़ की लोन की आवश्यकता है। 50 करोड़। और 3 महीने के लिए उनको लोन चाहिए, ठीक है ना। अभी का इंटरेस्ट रेट 8% है, लेकिन उन्होंने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया 6x9 का। 6x9 FRA, 6x9 FRA उन्होंने एग्रीमेंट किया। अब वो रेट के बेसिस पे उनको इंटरेस्ट डिसाइडेड हो गया 8.30%, 8.30% पर एनम पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एट इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे 8.60 है तो क्या इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगा, इतना पड़ेगा तो क्या इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगा। तो एफआरए में अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट ये होता है और उन्होंने एग्रीमेंट किया भाई ये जो जो डिफरेंस होगा उसको मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। आप प्रजेंट में मिलेगा, प्रजेंट में कितना मिलेगा जो डिफरेंस, और इसकी प्रजेंट वैल्यू 8.60% पे मिलेगा। यही क्वेश्चन है। तब आपको यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखनी है। यहाँ पे रीसेट पॉइंट ये है, ये 6 मंथ है और लोन कितना लेना चाहता है? 3 मंथ के लिए। वो लोन चाहता है 3 मंथ्स के लिए लोन लेना चाहता है। तो सबसे पहला केस फर्स्ट है। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.60%, 8.60%। और 6x9 FRA क्या है? 8.30% पर एनम। तो उस केस में आपको एफआरए जो बायर है उसको क्या कॉस्ट पड़ेगा, बोरोवर को मिलेगा। एफआरए बायर विल रिसीव कितना पैसा रिसीव करेगा बताइएगा? 50 करोड़ का जो डिफरेंस है वो 0.086 माइनस 0.03830, ये आपको 12 × 3, जिसकी प्रजेंट वैल्यू 1 + 0.086 होल डिवाइडेड बाई 12 × 3, क्योंकि 3 महीना का आप प्रजेंट वैल्यू आज की इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे निकाला जाता है, आज की इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे। तो आप बताइए 0.086 माइनस 0.083 डिवाइड 4 इंटू 1 2 3 4, ये आपके पास आ जाएगा 3,75,000, 3,75,000। हाँ, इसका प्रजेंट वैल्यू, इसकी प्रजेंट वैल्यू, तो प्रजेंट वैल्यू कितना निकलेगा? 0.086 डिवाइड 4, 1 प्लस 0.0215 डिवाइड 1.0215। अब आपके पास डिवाइड 1.0215, अब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ₹3,67,107.195। ये पैसा बोरोवर को मिलेगा आज के डेट में।
क्योंकि उनको पैसा इस रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोवर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोवर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोवर। बोरोवर का इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट पेड फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए उनको इंटरेस्ट कितना पे करेगा? 50 करोड़ रुपया है उनके पास, 8.60 का परसेंटेज पे, और 3 महीना के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, 3 महीना के लिए। तो आपका यहाँ पे 50 करोड़ 1 2 3 4 इंटू 8.6 डिवाइड 100 डिवाइड 4, तो 1,07,50,000 रुपीज, 1,07,50,000 आपका इंटरेस्ट पड़ जाएगा। लेस गेन ड्यू टू फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, गेन ड्यू टू FRA। अब सुनिए, FRA में गेन कितना हुआ? 3,75,000 यहाँ पे गेन हुआ, यहाँ पे। लेकिन इसकी फ्यूचर वैल्यू जो यहाँ पे निकालेंगे, 3,75,000 नहीं, 3,67,000, इसकी फ्यूचर वैल्यू यही हो जाएगा 3,75,000। तो आपका जो होगा 3,67,107, 67,107, ये 1 + 0.086 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। अब ये करोगे तो 3,75,000 आ जाएगा, 3,75,000। नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट माइनस 3,75,000 आप माइनस करोगे तो आपके पास हो जाएगा 1,03,75,000। इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज क्या हो जाएगा? इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज, इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज 1,03,75,000 आपका कॉस्ट पड़ा, कितने पे? 50 करोड़ पे। ये कॉस्ट आपको 3 महीने के लिए है, लेकिन 12 महीने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा? तो डिवाइड आपके पास कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 इंटू 4 इंटू 100, तो ये आपका 8.30 ही परसेंट होगा, जो कि आपका FRA है। 8.30% ही होगा जो आपका FRA है। FRA 8.30%, चाहे इंटरेस्ट रेट जो भी हो, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका यही होगा। ठीक है ना? बोरोवर बाई का मतलब आपने बोरो किया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे 8 पॉइंट, इसकी प्रेजेंट वैल्यू ये अगर 3,67,107, 3,75,000, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको यहाँ पे मैं आपको ये करना चाहता हूँ 3,67,107, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 7.8% है, तो इसमें आपको देखिएगा यहाँ पे 8.30% FRA है, 7.80% है, तो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 7.80% है, तो आपको पे करना पड़ेगा। केस सेकेंड, इफ एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 7.80%, then borrower will have to pay आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 50 लाख
50 लाख 8.30% माइनस 7.80% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 1 प्लस 0.078 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा ये आपको देखना है। अब सुनिए 8.3 माइनस 7.8 8.3 माइनस 7.0.5 हो जाएगा डिवाइड 100 डिवाइड 12 इंटू 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 करोड़ 1 पॉइंट ये आपका हो जाएगा 0.00125 होल डिवाइडेड बाय 0.078 डिवाइड 4 1 प्लस 0.0195 0.00125 ये आपका 6,25,000 हो जाएगा 1.0195 डिवाइड दिस तो 6,13,045 ये आपको इफ एक्चुअल इंटरेस्ट दिस देन बोरोवर विल हैव टू पे आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा 6,13,045। तो यहाँ पे आपको दूसरे 6,13,045 ये 0,456 इतना पेमेंट करना पड़ेगा। इफेक्टिव कॉस्ट हमें निकालनी है इफेक्टिव कॉस्ट। तो इफेक्टिव कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोवर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोवर जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.80% है। इंटरेस्ट पेड फॉर 3 मंथ 3 मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा आप देखिए यहां पे रुपया 50 करोड़ था इंटू 0.078 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 यही होगा ना। एड लॉस ड्यू टू एफआरए में आज के डेट में आपको कितने की लॉस हुई 6,13,056 6,13,047 इंटू 1 प्लस 0.078 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 13। तो इसकी वैल्यू तो वही हो जाएगा इसके क्योंकि प्रेजेंट बिल निकाला है 6,25,000 हो जाएगा ये वैल्यू 6,25,000 हो जाएगा। और यहां पे 50 लाख का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 0.078 डिवाइड 4 तो 9 लाख 97 लाख 50,000 हो जाएगा 50,000। टोटल कॉस्ट आपका कितना पड़ गया प्लस 6,25,000 ये 1,03,75,000 हो जाएगा। कॉस्ट परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा कॉस्ट परसेंटेज
1,03,75,000 ये आपका कॉस्ट पड़ा 50 करोड़ का 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड 100, तो इंटू 400, तो ये इफेक्टिव कॉस्ट आपका 8.30 ही % हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है। रीसेट पॉइंट पे जो आपका आज से 6 महीने के बाद लोन ले रहे हैं उस समय फ्लोटिंग रेट क्या था, उससे डिफरेंस आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट बैंक आपको लेगा या देगा। आप उसी रेट पे मार्केट से आप बैंक से लोन रेज करेंगे। आप बैंक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के कारण गेन लॉस के कारण इफेक्टिव कॉस्ट आपका वही पड़ेगा जो आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।